में इलेक्शन होंगे और सिंगल फेज़ में इलेक्शन दिल्ली में 5 फरवरी को और 8 तारीख को काउंटिंग। वीरू, आपका तो दिल्ली में नहीं है ना वोट? आपका मेरा हरिद्वार में वोट है, हरिद्वार में। हाँ हाँ, आपका हरिद्वार में वोट। हाँ, लेकिन बुधवार को इलेक्शन। हाँ, पर बुधवार को अनुज, और सिंगल फेज में अगर आप देखें पूरे दिल्ली में वोट होगा 5 फरवरी को और काउंटिंग अनुज 8 फरवरी को। लक्ष्मण जी को जोड़ लेंगे एक बार उस पर, कहते हैं लक्ष्मण जी को। और वीरू, काफ़ी बज़ होगा इस समय दिल्ली इलेक्शन का, मुझे लग रहा है, हम अज्यूमिंग कि काफ़ी बज़ होगा। बिल्कुल अनुज, बिल्कुल बज़ है। और मेरे ख्याल से अब आप पिछले 10 दिन में स्टेटमेंट्स कुछ छीटाकशी भी हो ही चुकी है। बाकी अब जब डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं, जब तक आचार संहिता लागू नहीं रहती, आप क्या क्या सुनेंगे, क्या क्या देखेंगे। और मेरे ख्याल से अब देखिए क्या क्या होता है। बाकी स्कीम्स का ऐलान भी होगा, बहुत कुछ होगा, बट दिल्ली मशरूफ रहेगा अब 8 फरवरी तक। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, क्योंकि दिल्ली में जो पिछले 10-15 साल की पॉलिटिक्स रही है ना, उसमें मतलब अगर आपको मतलब स्पेशली अगर क्या बोलूँ, मतलब अगर आपको थोड़ी सी ड्रामेबाजी और थोड़ी सी मतलब नौटंकी अगर पसंद है, मतलब दोनों तरफ से, तो वो मतलब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट उसका एक एग्जांपल होगा। हाँ वीरू, आप भी दिल्ली वासी हैं, मैं भी दिल्ली वासी हूं। और 2010 की दिल्ली थी ना, कॉमनवेल्थ गेम के समय, मेरा मन है एटलीस्ट वैसी दिल्ली एक बार देखने को फिर मिले। 100%। मुझे मालूम है हम लोग ट्रिप करके रात को जाते थे दिल्ली देखने के लिए। क्या वो दिल्ली थी? शीला दीक्षित के समय थी वहाँ पे। बिल्कुल क्या नेता हुआ करते थे उस टाइम? शीला दीक्षित का टाइम जो था ना, वो आई थिंक बेस्ट, मेरे ख्याल से बेस्ट समय था। और बिल्कुल आपने सही कहा, उस समय हम कॉलेज में हुआ करते थे, लेकिन बिल्कुल वो दिल्ली और आज की दिल्ली में बहुत फ़र्क है। खैर एनीवे, अब लक्ष्मण जी को भी जोड़ लेते हैं। और लक्ष्मण जी, तो 5 तारीख को, लक्ष्मण जी आपका वोट तो दिल्ली में ही होगा ना, या आपका भी नहीं है दिल्ली में? नहीं, अब दिल्ली में वोट नहीं रह, चूंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद में रहता हूँ, तो वोट मेरा वहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो ये, लेकिन ये है कि दिल्ली के चुनाव पर हम लोग काफी पैनी नजर रहती है, क्योंकि रहना तो वहाँ होता है, लेकिन पूरा कर्म भूमि हम लोग की दिल्ली में ही रहती है। और ये जैसा कि उम्मीद थी कि बिल्कुल 5 फरवरी को ये सिंगल फेज में वोटिंग होगी दिल्ली में, और 8 फरवरी को यहाँ पे वोटों की गिनती होगी और चुनाव नतीजे यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इस जो चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसमें सबसे जो खास बात मुझे दिखी कि डेट और चुनाव की तारीख तो अलग बात है, लेकिन जितने भी आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लगते थे, उस पर बहुत ही पारदर्शिता के साथ पूरे चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक बात रखी। क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार ये भी मुद्दा उठ रहा था कि दिल्ली में कई लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कई लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। तो जो नाम जोड़े जा रहे हैं वो शायद किसी पार्टी के पक्ष वाले हैं, जो नाम काटे वाले हैं वो किसी और के पक्ष वाले। इस तरह के आरोप लगते थे। उसमें उन्होंने बहुत ही पूरा प्रोसेस समझाया कि किस तरीके से दिल्ली में वोटर लिस्ट को सुधारा जाता है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक और महत्वपूर्ण बात कि चुनाव के नतीजे के बाद जो अक्सर ईवीएम को दोष दिया जाता है, तो उस पर उन्होंने सफाई दी कि किस तरीके से ईवीएम का रखरखाव किया जाता है और कैसे हर पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर तैनात रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा, जब कभी इस तरह के सतही आरोप लगाते हैं, तो कि ये आरोप शायद अब जनता विश्वास ना करे, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से सफाई दी है उसके बाद आरोप में कोई दम अब रह नहीं जाता। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें रहेगी 5 फरवरी को जब वोट डाले जाएंगे, और अब आज से सरगर्मी एक नए स्तर पर चली जाएगी। ओके, चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय आप के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CNBC